बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शहर कायद में चीनी की कीमत में इजाफा हो चुका है। होलसेल की सतह पर चीनी 3 रुपये तक महंगी हो गई। दुकानदार चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह हुकूमती इदारों और शुगर मिल्स मालिकान के गठजोड़ को करार देते हैं। शहर कैद के अवाम को महंगाई का एक और झटका। शहर में फी किलो चीनी 3 रुपए महंगी हो गई। शहर में होलसेल में चीनी 88 रुपए फी किलो से बढ़कर 91 रुपए, जबकि चीनी की 50 किलो की फी बोरी पर 150 रुपए तक का इजाफा हो गया। अब फी बोरी 4550 रुपए की हो गई। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमती इदारों और शुगर मिल्स मालिकान की मिलीभगत से चीनी महंगी हो गई। क्रशिंग के बावजूद कीमतों तो ये है कि जो बड़े बड़े मिलों वाले रेट कंट्रोल सिस्टम उनके पास है, फूड अथॉरिटी के पास है, उनकी मर्जी है, जो करें वो न करें। बाकी ये गना अभी उतरा है, सब कुछ चीज़ अभी उतरी है, महंगी न होने का तो कोई सबब ही नहीं। रिटेल में चीनी ताहाल 95 रुपए से 100 रुपए तक फरोख्त हो रही है। ताहम ताजरों ने खदशा जाहिर किया है कि सूरत हाल बरकरार रही तो रिटेल की सतह पर भी चीनी महंगी हो जाएगी। कैमरामैन सज्जाद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। शहर कायद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अश्या ज़रूरिया की शदीद किल्लत। आटा, चीनी, तेल, घी की कमी ने शहरियों को परेशान कर दिया है। न आटा, न चीनी और ना ही खुर्दनी तेल और घी। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत। शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर ज़रूरत के तहत महदूद आटे की सप्लाई की जा रही है, जबकि चीनी का नया टेंडर और तेल घी की कीमतों का तयन भी नहीं हो पाया। यूटिलिटी स्टोर्स इंतज़ामिया की गफलत के बाद शदीद सर्दी में भी आवाम को अजियत का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग आटा खरीदने के लिए आए और चीनी बोले चीनी तो आएगी भी नहीं, मुश्किल है। तो यहाँ मिलता ही नहीं है, लौट के चले जाते, कहते हैं पीर को आएगा, मंगल को आएगा, फिर लौट के चले जाते हैं। मिल जाए तो मिल जाए, नसीब है अपना। शहरियों ने हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के हुकाम से मामले पर नोटिस लेने और फौरी सस्ती अशिया की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मुल्क में पड़ने वाली सख्त सर्दी और बारिश की सूरत हाल ने सब्जियां मज़ीद महंगी कर दी हैं, जबकि टमाटर, प्याज, आलू की पैदावार और सप्लाई के बायस कीमतों में कमी आ चुकी है। सब्जी मंडी ज़राए के मुताबिक होलसेल और रिटेल की सतह पर सब्जियों की कीमतों में हौसरुबा इजाफा हुआ है। इलाकाई बाज़ारों में तोरी, लौकी 160 रुपये पर फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगी है, जबकि भिंडी 320 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। मंडी ज़राए का कहना है कि मौसम सर्द और फसल न होने के बाद सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। महंगी गाड़ियां और बाइक तो गरीब का ख्वाब बन चुका है, लेकिन अब साइकिल भी गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही है। इसकी वजूहात क्या है, तफसीलात इस रिपोर्ट में। साइकिलों की लगी है कतार, मगर हाथ पर हाथ रखे बैठा है दुकानदार, क्योंकि कोई नहीं है खरीदार। हुकूमत ने साइकिल पर 17% टैक्स लगाकर उन्हें गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से मजीद दूर कर दिया है, क्योंकि ये टैक्स गरीब की जेब से ही वसूल किया जाएगा। भाई मेरे ख्याल में तकरीबन जो एक नॉर्मल साइकिल जो 10-12 हज़ार रुपए की बच्चे की साइकिल है, वो मजीद 3 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब ड्यूटी देंगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर यही हाल रहा तो वाकई ये साइकिल भी गरीब की उससे वो हो जाएगा, खरीद से यानी बहुत से दूर हो जाएगा। महंगाई की चक्की में पिसे गरीब आवाम भी साइकिलें महंगी होने पर दुहाइयाँ देने लगे। आज से कुछ अर्सा पहले ये 6-7 हज़ार रुपये की साइकिल मिल जाती तब अपने बच्चों को दिला देते थे। आज यही साइकिल 14-15 हज़ार रुपये की साइकिल हो गई टैक्स के गवर्नमेंट की वजह से। सर प्राइस तो बहुत हाई है। मैं सोच के आया था साइकिलें मिलेंगी 5-6 हज़ार रुपये की, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी है। मैंने कहा इम्पोर्टेड महंगी है तो लोकल पे जाऊं, लेकिन लोकल भी बहुत ज़्यादा प्राइस है उनकी, 10 से 12 हज़ार रुपये। हुकूमत दीगर शोबों में तो महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम ही है। अब हुकूमती इक़दाम के बायस साइकिल इंडस्ट्री भी तबाही के धियाने पर है। इमरान खान कहते थे पार्लियामेंट साइकिल पे आऊँगा, लेकिन मिनी बजट के अंदर साइकिल के ऊपर 17% का GST लगाकर इस साइकिल ने भी आवाम को हरी झंडी दिखा दी है। कैमरामैन इमरान खान के साथ, सिटी 21, कराची। रुई की कीमतें 500 रुपये फ़ी मन इजाफे के साथ मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 20,000 रुपये फ़ी मन तक पहुँच गई हैं। कॉटन ज्वेलर्स फोरम के मुताबिक दरामती रुई महंगी होने और कपास की मुल्की पैदावार तवक्कुआत से कम होने के बायस रुई की कीमतों में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। कॉटन ज्वेलर्स फोरम चेयरमैन एहसानुल हक के मुताबिक रुई की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। फ़ी मन रुई की सोने 500 रुपये तक के इजाफे के बाद 20,000 रुपये पर पहुंच गई है। कॉटन ज्वेलर्स फोरम चेयरमैन का कहना है कि दरामदी रुई महंगी होने और कपास की मुल्की पैदावार तवक्कुआत से कम होने के बायस रुई की कीमतों में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। एहसानुल हक का मज़ीद कहना है कि रुई और कॉटन सीड ऑयल के बाद ऑयल केक और कॉटन सीड पर भी सेल्स टैक्स के निफाज से कॉटन सेक्टर में तशवीश देखी जा रही है।
कराची के शहरियों का इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। शहर में ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज़ हो गया। बस सर्विस अब दिन में 4 नहीं बल्कि 15 घंटे चलेगी। कराची के शहरियों का इंतजार हुआ खत्म। ग्रीन लाइन सर्विस फाल कर दी गई। ग्रीन लाइन बस सर्विस कराची के शहरियों को अब दिन भर सफरी सहूलियात फराहम करेगी। ग्रीन लाइन बस सर्विस महदूद औकात कार के बजाय सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक सुरजानी ता नुमाइश रवां दवा रहेगी। इंतजामिया के मुताबिक बसों की तादाद भी 80 कर दी गई है। इंतजामिया ने जल्द तलबा और बुजुर्ग शहरियों के लिए डिस्काउंट की नवीद दे दी। शहरियों ने भी ग्रीन लाइन बस सर्विस के आगाज पर सुख का सांस लिया। कहा कि सफर आसान हो गया, साथ ही मंसूबे को टावर तक तोल देने का भी मुतालबा कर दिया। मैं सरजानी से आया हूँ जना जाने के लिए और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सफ़र था। बस एक शिकायत यह है कि 7 से 9 का जो टाइम रखा है ये टाइम सही नहीं है, क्योंकि यहाँ जना भी करीब है, सिविल भी करीब है। कराची हमारा एक तिजारती शहर है, तो इसकी टाइमिंग बढ़ाई जाए। नो डाउट सर्विस अच्छी है, मेयारी है, इकोनॉमिकल है, कन्वीनियंट है पब्लिक के लिए और इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। ग्रीन लाइन बस सर्विस का आजमाइशी आगाज 25 दिसंबर से किया गया था और 21 में से 11 स्टेशन पर सर्विस फराहम की गई थी। ताहम अब तमाम 21 स्टेशन पर बस स्टाफ करेगी। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर कायद में ग्रीन लाइन बसें तो चल पड़ी, लेकिन शहर की अक्सर आवाम आज भी खस्ता हाल बसों पर सफ़र करने पर मजबूर है। ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज तो हो गया, लेकिन शहर की अक्सरियत आज भी टूटी फूटी बसों पर सफर करने पर मजबूर। जानी से नुमाइश तक का सफर हुआ आरामदेह, लेकिन राम सवामी रंछोड़ लाइन हो या लांडी कोरंगी या फिर कराची का पोश इलाका गुलशन इकबाल भी ग्रीन लाइन बस ट्रैक से महरूम है। खटारा बसों पर सफर करने वालों का कहना है कि टूटी फूटी खस्ता हाल बसों पर सफर करना किसी अजियत से कम नहीं। तो बहुत ज्यादा दुश्वारी हो रही है। यहाँ स्टॉप पे खड़े रहते हैं आधा घंटा, को पूछने वाला नहीं है और बाद वक्त तो रश होता है। अब तो रश इस वक्त नहीं है, मगर शाम के टाइम पे बड़ा रश होता है। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट में लोगों को बहुत परेशानी होती है। परेशान हो जाते हैं वक्त पर, जब बस नहीं पहुँचती तो फिर को कॉलेज में घुसने भी नहीं देते, तंग करते रहते, फिर ना हम इधर के रहते ना उधर के। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि अगर मुस्तकबिल में ग्रीन लाइन बस सर्विस जैसे मंसूबों का अजरा किया गया तो कराची का हर शहरी मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो सकेगा। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा तैयब जुबैर राशिद, सिटी 21। कराची में पीएसओ के पंप्स को ताले लगने लगे। पंप्स मालिकान और कंपनी के माबैन किराए के तनाज़े पर मरकजी शहरों पर कायम पीएसओ के पंप्स बंद हो चुके हैं। पंप्स मालकान और पीएसओ में तनाज़ा। कराची में पीएसओ के पंप्स को ताले लग गए। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा समीन नजमुल हसन का कहना है कि 2 माह में 6 पंप्स बंद हो गए हैं, जबकि मजीद 27 से 28 पीएसओ के पंप्स बंद होने जा रहे हैं। 5 से 6 के करीब तो इस वक्त बंद हो चुके हैं, लेकिन तकरीबन जो लिस्ट है वो 27 से 28 पंपों की है कि जो बंद होने हैं अभी। और उनका सबका रीज़न यही है कि जो रेंटल एग्रीमेंट है उनके एक्सपायर हुए हैं और वो पीएसओ ज़बरदस्ती कोर्ट के अंदर जाके और लड़ने पे उतरी हुई है। समीर नजमुल हसन का कहना है कि पीएसओ 20 साल से पेट्रोल पंप्स मालकान को 2500 रुपए किराए की मद में अदा कर रहा है, जो सरासर ज्यादती है। कई स्टेशन तो ऐसे हैं कि जिनके तकरीबन कोई मेजॉरिटी जो स्टेशन है उनके 5 से 6 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं और कुछ तो ऐसे हैं कि जो 20-20 साल से एक्सपायर पड़े हुए हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताऊँ कि लांडी के अंदर एक पेट्रोल पंप है, वो 1999 में इनका लीज एग्रीमेंट एक्सपायर हुआ था और अब जाके 2021 के इन्होंने उनके साथ रिन्यू किया है। पीएसओ चुपचाप कोर्ट के अंदर गई, 2500 रुपये रेंट। आप मुझे बताओ कि मेन रोड के ऊपर 2 एकड़ की जगह के ऊपर आप 2500 रुपये रेंट दे रहे हैं। ये इस तरह के जो पेट्रोल पंप्स हैं, दूसरे पीएसओ 15,000, 25,000, 12,500 इस तरह के रेंट देती है। कश्मीर रोड समेत शहर की मरकजी शाहराहों पर पेट्रोल पंप्स बंद हो रहे हैं। दीगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पीएसओ से बेहतर सहूलियात फराहम कर रही हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सुई सदरन गैस की 2 गैस फील्ड का मरम्मती काम मुकम्मल हो चुका है। तकनीकी खराबी की वजह से 40 मिलियन मकब फीट गैस की कमी कम हो गई है। सुई सदरन गैस हुकाम का कहना है कि गैस की कमी अभी भी तलब से 200 मिलियन मकब फीट से ज़ायद है। सुई सदरन गैस हुकाम के मुताबिक हफ्ते के सुबह 2 गैस फील्ड में तकनीकी खराबी पर 40 मिलियन मकब फीट गैस की कमी का सामना है। हुकाम का कहना है कि बिट और सावन गैस फील्ड की मरम्मती काम मुकम्मल और गैस सप्लाई बहाल हो चुकी है। सुई सदरन गैस हुकाम के मुताबिक गैस की तलब 1200 मिलियन मकब फीट से ज़ायद है और गैस फील्ड बहाल होने के बाद सुई सदरन गैस सिस्टम में 1200 मिलियन मकब फीट गैस सप्लाई कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल पर मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि 7 रोज़ में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 10% रही। तेज़ी के साथ कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। रोज़ की एवरेज निकाली जाती है तो 9.5% पॉजिटिविटी रेशो
कराची शहर का है। आप देख सकते हैं कि किस तेजी के साथ कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। वेरिएंट कोई भी हो, नंबर ऑफ केसेस में इजाफा हो रहा है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों ने एहतियात करना छोड़ दी है। मैं तमाम शहरियों को कहना चाहूंगा कि कोई सख्त फैसला सिंध हुकूमत ने अभी फिलहाल नहीं किया है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोरोना वायरस के केसेस में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। हमारे अस्पतालों में उस तरह का प्रेशर अभी तक नहीं आया और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट बड़ा क्लोजली इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा है और गाहे बगाहे अपडेट्स हमको देता है, उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो इसलिए मैं शहरियों से गुजारिश करूंगा कि क्यों हम सख्त फैसले की तरफ जाएं, क्यों हम बुरी सिचुएशन की तरफ जाएं, क्यों ना हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मदद करें और जो एहतियात हमने पिछले 1.5-2 साल में की थी, जिस एहतियात की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में, हमारे सूबे, हमारे मुल्क में सिचुएशन अंडर कंट्रोल रही और दुनिया के मुकाबले में नुकसान हमारे यहाँ कम हुआ। अगर एक बार फिर हम वो एहतियात करना शुरू कर दें तो बहुत बेहतर होगा हम सब के लिए, हमारी पूरी कौम के लिए। सिंध के मुशीर ज़राअत मंजूर वसान ने नई पेशगोई कर दी है। सिंध हाई कोर्ट से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि आने वाले 3 माह अहम हैं, बहुत कुछ होने वाला है, या तो हुकूमत रहेगी या घर जाएगी, इमरान खान होगा या नहीं, इसी 3 माह में फैसला हो सकता है इसी पार्टी से दूसरा वज़ीर आज़म हो या हो सकता है कि इलेक्शन हो। अब तो धमाल लगेगी। वैसे भी ये 3 महीने मैंने पहले भी कहे थे बड़े अहम हैं। इनमें 3 महीने में बहुत कुछ होने वाला है। या तो ये हुकूमत रहेगी या ये हुकूमत रहेगी, तो इमरान खान होगा या नहीं होगा, इसी 3 महीने में फैसला करना है। गड़बड़ कुछ ज़्यादा है, हालात कुछ ख़राब होते नज़र आ रहे हैं और 3 महीने में शायद ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें कुछ ना कुछ राह निकल सकती है अपोजिशन और हुकूमत। तो ये बातें हैं। अगर -1 है तो वैसे भी हमेशा माजी में भी ऐसे हुआ है कि 2 प्राइम मिनिस्टर उसी टेन्योर में रहे, तो उसमें हो सकता है कि दूसरा प्राइम मिनिस्टर के लिए डिसाइड किया जाए। हो सकता है कि इसी पार्टी में ही सही एक प्राइम मिनिस्टर हो और ये भी हो सकता है कि इलेक्शन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की तंजीम में बड़ी तब्दीलियां कर दी गईं। खुर्रमशेर जमान को PTI कराची की सदारत से फारिग करते हुए बिलाल गुफ्फार को कराची रीजन का सदर मुकर्रर कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की तंजीम के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। रुकने सिंध असम्बली खुर्रमशेर जमान को सदारत और सैयद अफरीदी को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि PTI रहनुमा पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली बिलाल अहमद गुफ्फार को कराची रीजन का नया सदर और रुकने कौमी असम्बली सैफुल रहमान जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। विफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और सदर PTI सिंध की जानिब से दोनों रहनुमाओं के तकर्रुर को तबादले कर दिए गए, जबकि बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 11वें रोज़ भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुल रहमान ने आज से शहर शहर नगर रैलियां निकालने और धरने देने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं बमानी मुज़ाकरात चाहते हैं, हम यहाँ से उठने वाले नहीं। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 11वें रोज़ भी जारी। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सियासी जंग पुरअमन तरीके से लड़ना चाहते हैं। हमारे मुतालबात महज इतने हैं कि सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों से अपना कब्जा छोड़े। हम मसला हल करना चाहते हैं और यह मेरा मसला नहीं है, मेरी पार्टी का मसला नहीं है, ये कराची के अवाम का मसला है, बल्कि सच्ची बात यह है कि पूरे सूबा सिंध के अवाम के इख्तियार और हक का मसला है। इसलिए अगर मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने आमादगी जाहिर की और कमेटी का ऐलान किया है तो इस हद तक मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची के अवाम को सहूलियात से महरूम रखा गया। सिंध हुकूमत जिद्दत के नाम पर लूटना चाहती है। MDA मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, LDA लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और इसी तरह औरंगी पायलट प्रोजेक्ट और इसी तरह से जो लाइंस एरिया का रिहेबिलिटेशन पूरा प्लान है, उसका रीसेटलमेंट प्लान है वो, इसी तरह से जो है वो KBCA को जो आपने SBCA किया, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी आपने बना दी, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को भी उन्होंने इसी तरह से सिंध हुकूमत ने अपने पास ले लिया। इन तमाम इदारों को बल्दिया के तहत होना चाहिए, इसमें क्या गलत है?
अमीर जमात इस्लामी कराची ने मजीद कहा कि हम सूबे भर में आबादी की तकसीम बराबर चाहते हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि मेयर का इंतखाब बराह रास्त और शहर में 600 यूनियन कमेटीज भी बनाई जाएं। कैमरामैन इमरान एके के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। हुकूमत सिंध का कराची के शहरियों के लिए एक और तोहफा, क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में वाक़ ग्राउंड को पार्क बनाने का फैसला कर लिया है। एडमिनिस्ट्रेटर KMC बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने क्लिफ्टन ब्लॉक 5 में मौजूद ग्राउंड को पार्क बनाने की हिदायत जारी कर दी है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने KMC अफसरान के साथ क्लिफ्टन ग्राउंड का भी दौरा किया। उनका कहना है कि ग्राउंड को पार्क में तब्दील करने के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएँ। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।